नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया ने दोस्तों इंटरेस्ट शो किया है कि वो रशिया से उनकी जो ओरेशनिक मिसाइल है उसको एक्वायर करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है एंड जानी मानी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पे कवर किया गया है। और कल दोस्तों हमारी हिंदी न्यूज़ मीडिया ने भी कवर किया है कि रूस के साथ मिलकर क्या भारत बनाने वाला है ओरेशनिक मिसाइल। जिनको नहीं याद, आपको याद करवा दूं, ये दोस्तों वही वाली ओरेशनिक मिसाइल है जो कि रशिया ने रिसेंटली, जिसके माध्यम से यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक किया था, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। एंड ये वाली जो इंडिया के द्वारा इंटरेस्ट शो किया गया है, ये बहुत ही बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज कहा जाता है कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस मिसाइल वेपन जिसको कि इस्तेमाल किया गया है। इवन दो बहुत सारे देशों के पास बहुत सारी खतरनाक मिसाइलें अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाले जो मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा डेंजरस सिस्टम है। एंड इवन दो ये वाला जो मिसाइल सिस्टम है ये न्यूक्लियर सिस्टम नहीं, लेकिन इसके थ्रू जो स्ट्राइक होती है, इसके थ्रू जो अटैक होता है, ये ऑलमोस्ट आपको न्यूक्लियर मिसाइल जितना ही घातक अटैक देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कहा जाता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से ये वाली जो मिसाइल है इसको कभी कभार इम्पॉसिबल टू ट्रैक मिसाइल का नाम भी दिया जाता है। तो इसी मिसाइल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है ये ओरेशनिक मिसाइल, क्या है इसकी खूबियां, एंड ऑल्सो इंडिया ने इसको एक्वायर करने का जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो क्यों शोकेस किया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, नई दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जिसके साथ में आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको इस मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। जो ये ओरेशनिक मिसाइल है, इसको जो ये नाम दिया गया है ये रशियन नेम है, जिसका मतलब है हेजल ट्री। एंड वैसे तो ये एक न्यूक्लियर केपेबल वेपन है, लेकिन जो रिसेंटली जब रशिया ने इसको अटैक में इस्तेमाल किया था तो उसमें जो इनका वॉरहेड था वहाँ पर रशिया के द्वारा न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मैं मिसाइल के बारे में बात करूँ तो ये वाली जो मिसाइल है, रशिया के पास एक और मिसाइल है जिसका नाम है RS-26 रुबेज, उसी के ऊपर आधारित ये वाली ओरेशनिक मिसाइल है। एंड अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो ये कहा जाता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है विच इज केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ एट स्पीड ऑफ एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर देन साउंड। यानी कि थ्योरेटिकली तो ये 5 टाइम्स से ज़्यादा ही ट्रैवल करती है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो रिसेंट जो अटैक हुआ था वहाँ पर दोस्तों इसकी जो स्पीड थी ये मार्क 10 की देखने को मिली थी। यानी ये भी कहा जाता है कि ये वाली जो मिसाइल है ये मिड फ्लाइट में मैनूवर भी कर सकती है, यानी कि ये मिड फ्लाइट में अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की क्षमता भी रखती है, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आकार देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाली जो मिसाइल है ये रियलिटी में कितनी ज़्यादा हमें हैवी, भारी भरकम मिसाइल देखने को मिलती है। नाउ क्यों कहा जाता है कि ये मिसाइल अभी तक की दुनिया की अमंग्स द मोस्ट पावरफुल यूज्ड मिसाइल इन द वर्ल्ड है? इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने की क्षमता देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं कि मिसाइल एक बार जाएगी और जस्ट जाकर के कहीं पे अटैक कर देगी, ये नहीं। इसमें क्या है, मल्टीपल वॉरहेड्स है, यानी कि ये अपने रास्ते में अलग अलग वॉरहेड्स को गिराती रहेगी, जिससे कि ये मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बारी में ये निशाने पे ले सकती है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और ये वाली टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मान ये आपका टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, तो आप सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो रशिया ने अभी यूक्रेन के ऊपर हमला किया भी था, वहां पर दोस्तों इन्होंने 6 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था अपनी इस एक मिसाइल के अटैक के माध्यम से। और वो भी इसीलिए कर पाए थे बिकॉज ये एक
MIRV वाला मिसाइल मानी जाती है। दूसरी बात, ये वाली मिसाइल बहुत खतरनाक इसलिए बन जाती है बिकॉज बताया जाता है कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बन पाया है जो कि इस ओरेशनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। और बल्कि इस चीज़ को लेकर तो व्लादिमीर पुतिन खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने आयोजित किया था जिसमें कि इन्होंने खुद इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस को ले डाउन किया। इन्होंने बताया, मैं आपको बताता हूं कि ओरेशनिक कैसे वर्क करती है, और वहां पर इन्होंने बताया कि ओरेशनिक का जो वॉरहेड होता है उसका जो तापमान है दैट इज ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस। यहां पर इन्होंने इसकी तुलना करी थी सन के साथ कि उसके सरफेस का भी जो टेम्परेचर है ये 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एंड यहीं पर इन्होंने बताया कि अगर कोई भी चीज़ इसके आसपास भी आती है तो वो पहले मेल्ट हो जाती है और उसके बाद वेपराइज हो जाती है, और इसीलिए किसी प्रकार का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर काम कर ही नहीं पाता है। एंड अब दोस्तों, बिकॉज ये मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज ये मिसाइल इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया के द्वारा भी इस मिसाइल को एक्वायर करने में इंटरेस्ट यहाँ पे शो किया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, हमारे ग्रुप कैप्टन हैं उत्तम कुमार देवनथ, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया स्पुतनिक इंडिया को, और उस इंटरव्यू में इन्होंने बल्कि ये कहा कि ओरेशनिक जो है ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, ये एक अपर एंड हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ट्रेस हो ही नहीं सकती है। एंड इसीलिए इन्होंने कहा द इंडियन मिलिट्री वुड बी कीन टू एक्वायर अ वेपन बिकॉज अभी तक अगर आप देखें तो किसी प्रकार के भी कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो कि इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। और यहीं पर इन्होंने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि या तो इसको DRDO और इसरो जो है खुद ही अपने घर पे तैयार कर लें, या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जस्ट लाइक ब्रह्मोस हम लोग रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करें जिसके माध्यम से इस मिसाइल को बेसिकली इंडिया में बनाया जा सकेगा। वैसे आपको बता दूं कि जो इसमें दो मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो MIRV टेक्नोलॉजी, वो इंडिया के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको याद होगा इसी साल हमने अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया था जिसके माध्यम से हमने इस टेक्निक को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। एंड दूसरा दोस्तों, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी इंडिया के पास ऑलरेडी हमने रिसेंटली उसको टेस्ट किया है, यानी कि ये दोनों ही टेक्निक्स अब इंडिया के पास भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बिकॉज दोस्तों जस्ट आज से 2-3 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी ऐलान कर दिया है कि वो अब इसी ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की जो सीरियल प्रोडक्शन है इसको भी शुरू करने वाले हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ को लेकर परेशान इसलिए हैं बिकॉज दोस्तों ये वाली जो मिसाइल सिस्टम है, अगर रशिया इसको कभी इस्तेमाल करता भी है तो वेस्ट कभी ये आरोप नहीं लगा सकता कि जो रशिया है उसने एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है, बिकॉज ये वाला जो वेपन है ये असल में WMD की कैटेगरी में आता ही नहीं है। दूसरी बात, वेस्ट को अभी तक ये लगता था कि रशिया के पास ये वाली जो मिसाइल्स हैं बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी अब पुतिन ने बोल दिया है कि हम लोग इसकी सीरियल प्रोडक्शन को शुरू करने वाले हैं। और वेस्ट को, पर्टिकुलरली अमेरिका को इससे चिंता इसलिए बनी हुई है बिकॉज उसके जो बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, जो मिडल ईस्ट की बात करूं, जापान की बात करूं, अलास्का की बात करूं, वो सभी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज में आ चुके हैं जहां पर ये 12-13 मिनट में किसी भी जगह पे जाकर के अटैक कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया क्या करता है इस मिसाइल सिस्टम को लेकर, उसके बारे में जो भी अपडेट आएगा हम लोग पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड